नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में मैं टीजीटी आर्ट्स का जो पेपर 13 दिसंबर को हुआ है उसकी क्वेश्चन आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कुछ एक यूट्यूबर्स दावा करते हैं कि हमारे उसमें से आया हुआ पेपर हमने ये पढ़ाया था, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ कि टीजीटी आर्ट्स के लिए ऑब्वियसली टफ़ हो रहा है, क्योंकि इसमें कॉमर्स का सिलेबस भी ऐड किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उनको टफ़ लग रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं मेडिकल का हूँ तो हमें तो स्पेसिफिक होता ही है कि हमने यूलॉजी पढ़ ली, बॉटनी पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, हमें फिक्स्ड है कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ही पढ़नी है। और साथ में जीके पढ़ना है, तो जीके चलो इतना सब्जेक्ट मैटर तो हमारा इतना हो जाता है कि हम आखिरकार मेरिट तक पहुंच सकते हैं। बट स्टिल आर्ट्स वालों के लिए ये हो रहा है कि उनको सिलेक्ट ही नहीं है कि किस में से सिलेबस आएगा। हिस्ट्री में से आ जाएगा तो हिस्ट्री का ही आ जाएगा सारा, आएगा पोल साइंस से उठा ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स से उठा ले रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो इसलिए ऑब्वियसली टफ हो रहा है एग्जाम। बट टफ हो रहा है तो सभी के लिए टफ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के लिए हो रहा है। तो ऑब्वियसली घबराए नहीं। इसका ये होगा कि मेरिट डाउन जाएगी। मेरिट डाउन जाने से ये होगा कि आपने, अगर आपके थोड़े थोड़े पोर्शन अपने सब्जेक्ट के भी अच्छे हो गए हैं और थोड़ा जीके अच्छा हो गया है, थोड़ा आपने रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी कर ली है, तो आप ऑब्वियसली क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है। मेरिट डाउन जाएगी, आपके ही नहीं 40 तक बने हैं, आपके ही नहीं 45 बने हैं, सभी के 45 तक ही बने होंगे। ऐसा सोच के चलो आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी आपसे बहुत ज़्यादा जीनियस है वो सारा कर लेंगे और आपके 45 पे ही सिमट की है गाड़ी। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। बट स्टिल है, एक बात ज़रूर है ये कि आपका पेपर टफ हो जा रहा है इस वजह से। मिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत सारे, बहुत ज़्यादा बास्ट हो जा रहा है ये, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं, साइंस भी डाल दी जा रही है, मैंने देखा पेपर। तो इससे आपको थोड़ा टफ हो जाएगा। जनरल इससे बेटर तो आईएएस की तैयारी कर लो, उसमें पूरी जनरल जनरल नॉलेज पढ़ लो आप। तो तब तक उसी लेवल का ये एग्ज़ाम आ रहा है। तो चलो बात कर लेते हैं। ऐसे टफ था, बट सभी के लिए टफ था, तो ऐसे डरने की बात नहीं है। और एक बात मैं और कर रहा हूँ कि कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि हमारे उसमें से आया हुआ था सिलेबस। मैं वीडियो नहीं डालता हूँ स्टडी के रिलेटेड, एमसीक्यू नहीं डाल रहा हूँ। बट स्टिल मैं यही बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब से पढ़ो, बट इतना ना पढ़ो। अब देखो, कुछ परसेंट साल भर में वीडियो डालते हैं, ठीक है, साल भर वो वीडियो डालेंगे। तो सोच लो दिन के 3 वीडियो या 4 वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, 4 वीडियो डाल रहे हैं दिन के, और साल भर वीडियो डाल रहे हैं। सोच लो कितने वीडियो हो गए उनके, ठीक है। फिर वो बोलेंगे कि हमारे वीडियो में से आया होता, तो ऑब्वियसली आएगा यार। साल में आपने कितने 365 दिन होते हैं, एक दिन के 4 वीडियो डाल रहे हो, कितने वीडियो हो गए, कौन देखेगा उनको। तो ऐसे थोड़ी होता है। आप हिंट दे रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल स्टिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपके उसमें से पेपर आ रहा है, तो आप उनको बता दो कि 1000 क्वेश्चन दिया, 1000 क्वेश्चन में से आपको टीजीटी आर्ट्स आ गया जी, ठीक है। तब तो मैं आपको गेस्ट को मानूँ, ठीक है। आपने पढ़ा दिया 2-4 लाख क्वेश्चन पढ़ा दिया आपने, 4 लाख में से 170 क्वेश्चन आने हैं यार, 4 लाख क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो मेरी बात मानो, आप ऐसे यूट्यूबर को यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल अपनी प्रैक्टिस के लिए कि आप नए क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। आप जीके पढ़ सकते हो, ऐसे नए क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। बट स्टिल एक बुक उठाओ सिलेबस के लिए। मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि जो चीज़ आपने उसके लिए पढ़नी है, जो आपका सिलेबस है, उसको, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री को बुक से पढ़ो। अब पोल साइंस पढ़नी है तो पोल साइंस को बुक से पढ़ो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने से क्या होगा, पहले अपने जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर कर लो। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, उसको पढ़ो पहले, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। आप 4 की 5 महीने ऐसे लगातार 1-2 घंटे देते हो, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 5-6 महीने बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सॉल्व कर सकते हो, आप अच्छे से कर सकते हो। बट अगर आप यूट्यूबर्स की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस लाते हैं सॉल्व करके, और उनको ऐसा ही होता है, यूट्यूबर्स जो पढ़ा रहे हैं तो ऐसा ही होता है, तो सारे ही क्वालिफाई कर लेते हैं। कुछ यूट्यूबर्स जो खुद भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। स्टिल मैं तो बोलता हूँ कि आप खुद भी ऐसे चैनल बना लो एक, मेरी मानो, खुद भी चैनल बना लो, खुद क्वेश्चन पढ़े, 100 क्वेश्चन पढ़ा दिन का और उसको यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका चैनल भी चल पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी बात मानो, आप पहले बुक से पढ़ो, बेसिक्स क्लियर करो। हाँ, कोई यूट्यूब चैनल पे बेसिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है, मैं भी स्टार्ट करूँगा बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स ही बताऊँगा। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए बताए जाते हैं और भी बताते हैं, ठीक है, मैं भी बताता हूँ। बट स्टिल मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके सहारे ही ना बैठो आप। मैं किसी यूट्यूबर्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको बोल रहा हूँ कि आप उनके सहारे ना बैठे, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही आप ऐसा ना सोचें कि आपका कमीशन क्लियर हो जाएगा। तो पहले अपनी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए, उसके साथ जीके बढ़िए थोड़ा बहुत, ठीक है।
फिर आपको जब आपको लगे कि मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे सब्जेक्ट मैटर पूरा कॉन्फिडेंटली आता है, तब जाके आप उनके यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कितने की क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो पर्सन्स बता रहा है, अगर करंट अफेयर बता रहा है तो उसमें से आप कितने की अपडेटेड रह रहे हैं, तो ऐसा देख सकते हैं। बट स्टिल उनके वीडियो पे पूरा डिपेंड ना रहिए, ठीक है। तो ये था वीडियो, मैं स्टार्ट करता हूँ आंसर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, द लॉन्ग टर्म assets दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट possesses ए ग्रेट वैल्यू इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट इज कंटिन्यूड इन द, तो उसको बैलेंस शीट में कंप्यूटेड किया जाता है, सॉरी कंप्यूटेड था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्रायल बैलेंस टोटल डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सस्पेंस अकाउंट में इसको एंटर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, what do you mean by under conditions of perfect competition in product market, तो इसका राइट आंसर रहेगा MRP ग्रेटर देन BMP। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इज, तो इसका जो है वो फीमेल फेटिसाइड्स को माना जाता है, जो स्त्री भ्रूण हत्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बाय डज प्राइस फ्लोरिंग मीन्स, तो प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है, सरप्लसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ ए प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर के लिए बनी होती है मार्केट, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स, तो क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड्स का मतलब क्या होता है, एज द प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स, तो पता है डिमांड जैसी प्राइस बढ़ जाता है तो चीज़ें, जैसे प्याज बढ़ा था पिछले कुछ टाइम पहले, तो लोगों ने प्याज खरीदना कम कर दिया था, ठीक है, तो वही चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ, लीगल सर्विस रेशो ऑफ इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट टैक्सेस टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन, तो ये दोनों पे इंप्लीमेंट होता है, इंडिविजुअल्स पे भी और कॉर्पोरेशन सेक्टर्स पे भी इंप्लीमेंटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट इज नॉट, इन्होंने इज नॉट पूछा हुआ है तो इसमें वेल्थ टैक्स आएगा। नेक्स्ट, विच कॉस्ट इज इंश्योर्ड इवन इफ द कंपनी इज क्लोज्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शट डाउन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज बट टाइप ऑफ कॉस्टिंग, तो इसका राइट आंसर रहेगा बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए मैनेजमेंट फंक्शन, तो इसका राइट आंसर रहेगा कॉपरेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैव एन इफेक्टिव डिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद, तो इसका राइट आंसर रहेगा मैन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिकोडिंग भी होती है, चैनल के थ्रू भी होती है और रिसीवर भी होता है इसमें, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट फोकस ग्रुप एंड पैनल ऑफ रेप्रेजेंटेटिव्स आर कैरेक्टराइज्ड एज, तो इसको राइट ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा प्राइमरी डाटा सोर्सेज। नेक्स्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज टॉप लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if we take goods for on use we should, ऑप्शन ए डेबिट ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसमें 20 क्वेश्चन ही आए थे जो कि इकोनॉमिक्स थे ऑब्वियसली इसमें कॉमर्स वाले भी होते हैं तो उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए इसमें कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के भी डाले जा रहे हैं, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द टाइम ऑफ सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स हैज़ कम, तो इसमें सिंगिंग क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इट इज़ बट राइट टू एडमिट आउट फॉल्ट्स, तो इसका प्रेपोजिशन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु स्पेंड हिज मनी रेकलेसली, तो इसका स्टिंगली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग एंड मार्क द चॉइस विच गिव्स द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पे लिटरेचर लिखा हुआ था तो लिटरेचर की ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा।